नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए संक्षिप्त मकान सूची का भाग 2 कैसे भरें, इसको ओरिजिनल पेपर पे कैसे भरें लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी मेहनत से अगर हम बना रहे हैं तो सभी शिक्षक ही हैं, कम से कम उसको सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो आते हैं, लिखा हुआ है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 संक्षिप्त मकान सूची, पृष्ठ संख्या है। तो यहाँ पृष्ठ संख्या पे हम सबसे पहले कि काले रंग के बॉल पॉइंट पेन को यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 01 और ये अरबी अंक का प्रयोग होगा। पहचान संबंधी विवरण में जिला का नाम तो पूर्वी चंपारण, कोड नंबर तो अपने जिले का कोड है 09, 9 को मुड़ाएंगे नहीं। आगे प्रखंड या नगर निकाय, तो अगर प्रखंड हमारा है तो नगर काट देंगे। प्रखंड हमारा है अरे राज का कोड नंबर है 02, तो एक अंक इस तरह डैश करके 0 और 2 लिखेंगे। पंचायत का नाम है पिपरा और पिपरा का कोड नंबर है 012, तो क्या करेंगे हम डैश दे करके 012 लिखेंगे। वार्ड संख्या है आपका 01। अब इसका कोड जो है वह डैश दे करके 3 डिजिट में 3 डिजिट में 001। गन्ना ब्लॉक नंबर इसमें मिला हुआ है 95, तो 3 डिजिट में लिखेंगे, एक में डैश कर देंगे और 095। अब आते हैं उप ब्लॉक नंबर, तो चूंकि हम 095 ही है, इसका उप ब्लॉक नंबर दूसरा कोई करेगा जिसको 01 मिला हुआ है तो वो 01 भरेंगे। चूंकि हमको 095 मिला है और दूसरे व्यक्ति को, दूसरा जो प्रगणक है उनको 095 का 01 मिला है तो वो इसमें भरेंगे। लेकिन ये चूंकि मेरा 095 है तो मैं इसमें नहीं भरूंगा, उपगणना ब्लॉक वाले ही इसमें भरेंगे। अब किताब कहता है तो आप डैश भी कर सकते हैं या 00 भी लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। इसको हम 00 भी लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि 95 मेन है, और 01 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि 95 का पहला भाग है। आइए अब इसको हम लोग पहले इसको हम लिख लें, अब चाहें तो इसको डैश कर सकते हैं। अब आ रहे हैं भाग 2 मकान सूची विवरण। क्रम संख्या यानी 2 डिजिट में हम लिखेंगे 01, 02, 03, 04, 05, ये तो बढ़ेगा। अब आ रहा है कि भवन संख्या, तो हम पहले भवन वाले के पास गए और देख रहे हैं कि उसके भवन में जो मकान है उसका एक ही निकास द्वार है, तो हम भवन संख्या 001 लिखे और मकान में एक निकास द्वार है तो हमने 001 लिखा, है ना। अब हमने देखा कि उस मकान का उद्देश्य क्या है, तो आवासीय। उसके बाद परिवार संख्या। अब चूंकि इस मकान में, मकान के आलोक में ही परिवार संख्या देंगे या मकान के आलोक में ही परिवार का क्रम संख्या 8 नंबर को लिख देंगे, तो इस मकान में परिवार जो है एक रहता है और वो परिवार है रामुदय कुमार जी का, तो हम परिवार संख्या इसमें लिखेंगे 01। परिवार के मुखिया का नाम राम उदय कुमार। अब आ रहा है कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 5 है, इसको भी 2 डिजिट में 05। परिवार का क्रम संख्या, अब चूंकि यहाँ मकान संख्या 001 में परिवार एक ही है,
तो इसलिए इनका जो क्रम संख्या सिंगल डिजिट में 1 लिखेंगे। दौरे की तिथि हम इनके यहाँ 7 जनवरी 2023 को गए थे और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे। वो रामुदय जी अपना सिग्नेचर करेंगे। दूसरा जो भवन है वो फिर चल रहा है, तो भवन संख्या हमारा 002 हो गया। अब इनका मकान संख्या देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एक ही निकास द्वार है, लेकिन परिवार 2 है। इसमें एक निकास द्वार था, एक ही परिवार था, इसमें निकास द्वार एक ही है लेकिन परिवार 2 है। तो अब देख रहे हैं कि इनका भी मकान संख्या चूंकि एक ही निकास द्वार है तो इनका मकान संख्या हो गया 002। इनका भी हो गया आवासीय। लेकिन परिवार संख्या चूंकि इसमें 2 परिवार है तब यहाँ परिवार संख्या हम लिखेंगे 02 और एक मुखिया का नाम है, परिवार के मुखिया का नाम मोहम्मद कैस और उनके भाई जो हैं वो है मोहम्मद जुबैर। इस स्थिति में यहाँ भी हम 02 ही लिखेंगे, यहाँ भी हम आवासीय ही लिखेंगे और ये जो मकान संख्या है 00 फिर 2 लिख दिए, ये भवन संख्या फिर 002 लिख दिए। अब आते हैं यहाँ पे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो ये जो मकान संख्या 2 में जो 2 परिवार रहते हैं, ये 2 में 2 परिवार, तो इनमें है 7 मेंबर है और इनमें है आपको 6 मेंबर है। अब इनका जो परिवार का क्रम है 1 और 2 होगा और इनके यहाँ भी हम 7/1/2023 को गए थे, 7/1/2023 को गए थे। मोहम्मद कैस से साइन करवाए, मोहम्मद जुबैर से साइन करवाए। अब चलते हैं जो है वो चल रहे हैं भवन संख्या, ये चूंकि 1-2 हो गया, अब 3 में। भवन संख्या 3 में जैसे हम जा रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि उसमें भी निकास द्वार एक ही है, तो वो हमारा उसका भी मकान संख्या 3 ही हो गया। अब इनका भी मकान जो है आवासीय है, लेकिन चूंकि इसमें 3 परिवार रहता है तो इसीलिए यहाँ भी लिखेंगे हम 03, यहाँ भी 03, इस पन्ना को उलटने के बाद भी 03 और तीनों परिवार के अब मुखिया का नाम लिखेंगे। तो एक मुखिया है अविनाश पटेल, दूसरे परिवार के मुखिया हैं जिनका अलग खाना बनता है वो है मनोहर पटेल और तीसरा जो मुखिया है वो जो है यहाँ परिवार के मुखिया 6 नंबर कॉलम में वो है आपको अखिलेश पटेल। अब हम पहुँच रहे हैं कि अब इनमें परिवार अविनाश पटेल के में कितना परिवार है, तो उसमें 4 परिवार है। मनोहर पटेल में कितना है, तो 6 परिवार है और इनके भाई अखिलेश पटेल में कितना है, तो 5 परिवार है। अब आते हैं कि इनमें परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, तो 1, 2 और यहाँ पे 3। अब इनका हमने परिवार संख्या नहीं लिखा, चूंकि यहाँ पे इनका 3 परिवार संख्या है तो 3 बार लिखाएगा, तो एक और यहाँ पे 03। इनका आवासीय, यहाँ मकान संख्या इनका 003 है, वो 3 बार रिपीट होगा। भवन संख्या भी इसी के साथ 3 बार रिपीट होगा। ध्यान रहे कि कोई भी ओवर राइटिंग नहीं हो, काटकूट नहीं किया जाए। और इनके घर वो प्रगणक महोदय 8/1/2023 को पहुँचे थे, 8/1/2023 को पहुँचे थे। तो अब अविनाश पटेल से हमने साइन करवा लिया और मनोहर पटेल से। ध्यान रहे कि अभी तक हम ऐसे भवन के पास नहीं पहुँचे हैं कि जिसमें 2 मकान हो, इसीलिए अभी तक हमारा भवन संख्या और मकान संख्या नज़दीक से दिखाइएगा दोनों सेम है।
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो इनका क्रम संख्या जो है, ये जो क्रम संख्या 1 है वो बढ़ेगा, यानी ये क्रम संख्या 6 हो गया। भवन संख्या इनका देखा जाएगा तो यहाँ पे पीछे 003 है। इनका मकान संख्या देखा जाएगा तो यहाँ भी 003 है। और दौरे की तिथि इनकी भी 8/1/2023 ही थी और अखिलेश जी से भी हमने साइन करवा लिया। अब ध्यान रहे कि अभी तक हमने 3 भवन और 3 मकान का हमने ब्यौरा इसमें लिख लिया, लेकिन परिवार हमारे कितने हो गए? तो यही जो क्रम संख्या बता रहा है यानी 6 परिवार हो गया। अब ये 6 कैसे हम गिनेंगे? तो ये जो परिवार की संख्या इसी में से गिनेंगे, 1 और 2 3, ये 2 बार रिपीट हुआ है और 3 बार रिपीट हुआ है तो इसलिए 3, 1 2 3 और फिर 3 6। यही संबंध है क्रम संख्या 1 में और क्रम संख्या ये कॉलम संख्या 5 में। अब हम पहुंच रहे हैं चौथा जो भवन है, ध्यान देंगे। फिर ऊपर हम जिला कोड यहाँ लिखेंगे 02, चूँकि पन्ना पलट रहे हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या देंगे 02, जिला का कोड हो गया हमारा 09 और प्रखंड का कोड हो गया 02, ग्राम का कोड हो गया 012 हमने लिखा था। फिर वार्ड का कोड हो गया 001, गन्ना ब्लॉक हमने लिखा था आपको 0 क्या लिखा था पीछे हम लोग देख लेंगे। गन्ना ब्लॉक हमने लिखा था, बने रहिएगा। अभी आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखिएगा 095 और वो ब्लॉक इसमें नहीं है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे हैं भवन संख्या 4। तो अब यहाँ पे फिर ये जो क्रम संख्या इसको आगे बढ़ाते हुए हम लिख देंगे 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जो भवन संख्या 4 में पहुँच रहे हैं, धीरज रखिए और देखिए इस वीडियो को, तभी आप बढ़िया से समझिएगा कि जब हम भवन संख्या 4 में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं, भवन संख्या 004। वहाँ पे देख रहे हैं कि एक मकान तो है लेकिन सामने से 2 निकास द्वार है। उस परिस्थिति में हमारा 2 निकास द्वार है, अर्थात उस परिस्थिति में 2 मकान संख्या हो जाएगा। तो पहला मकान संख्या हम यहाँ लिखेंगे 004। अब इसमें देखेंगे कि कितना परिवार है, तो उसमें परिवार के जो है वो लोग बता रहे हैं कि इसमें 2 परिवार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 2 लिखने के बाद हम दोनों परिवार के मुखिया का नाम क्या है, विजय सिंह, और दूसरे हैं संजय सिंह। अब चूंकि परिवार संख्या हो गया इनका 2 परिवार है इस मकान में, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और ये 004 2 बार रिपीट करेगा। ये भी भवन संख्या 004 रिपीट कर गया। यहाँ भी हम आवासीय लिख दिए, यहाँ भी आवासीय हमने लिख दिया। और अब आइए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो विजय सिंह के परिवार में 3 सदस्य हैं और संजय सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं। और परिवार का क्रम संख्या, तो इस मकान के आलोक में इनका क्रम संख्या हो गया 1 और 2। और यहाँ पे 9 तारीख को प्रगणक महोदय गए थे और उन्होंने 2023 उन्होंने क्या किया, डेट दिया और सिग्नेचर विजय सिंह से करवाया और फिर संजय सिंह से करवाया। अब पहुंच रहे हैं कि इसी भवन के जो अगला मकान है ना, चूंकि 2 निकास द्वार था तो भवन वही रहेगा हमारा 004, लेकिन उसमें भी 2 परिवार है, तो वो मकान संख्या हमारा होगा यहाँ पे, अब बदल जाएगा 005। अब इसमें जो मकान है तो आवासीय है। अब इसमें हम पूछेंगे कि यानी एक भवन 4, उसमें 2 मकान 4 और 5, और उसमें हर मकान में 2-2 परिवार यानी 4 परिवार हो गया।
तो इस मकान में भी 005 में भी कह रहे हैं कि 2 परिवार रहता है। कौन कौन परिवार है? तो रमेश राय का और दूसरा गप्पू राय का। तो यहाँ भी हम 02 लिखेंगे, यहाँ भी आवासीय लिखेंगे और यहाँ भी हम 005 लिखेंगे और यहाँ 004 लिखेंगे। अभी तक हम 3 नंबर तो देख रहे थे कि भवन संख्या और मकान संख्या सेम जा रहा था, लेकिन जैसे ही चौथे के पहला मकान में तभी सेम था, लेकिन जैसे ही उसमें देखे कि चौथा नंबर भवन में 2 मकान है तो अब यहाँ भवन संख्या 004 हो गया और मकान संख्या हमारा 005 हो गया। अब आ रहे हैं इनके परिवार में, रमेश राय के परिवार में 7 सदस्य है, गप्पू राय के परिवार में 4 सदस्य है। इनका क्रम संख्या फिर भवन के आलोक में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको मकान के आलोक में लिखना है। यानी भवन संख्या 4 के मकान संख्या 5 में 2 परिवार है, तो इनका क्रम संख्या होगा भैया 1 और 2। फिर यहाँ पे डेट और यहाँ पे सिग्नेचर। अब आ रहे हैं एक ऐसा भवन है, अब अगले का भवन जो 005, अब इसका मकान संख्या हो जाएगा 006 और देख रहे हैं कि उस भवन में एक ही निकास द्वार है लेकिन 5 परिवार रहता है। तो इस परिस्थिति में हम यहाँ लिखेंगे क्या? 5 परिवार है तो 5, यहाँ लिखेंगे आवासीय और 5 बार है 006 006 006, कितना बार लिखे? 4 बार, एक और 006। मकाई भवन भी चलेगा 005 005 005 005। अब आइए ये भी आवासीय, ये भी आवासीय, 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 आवासीय। अब ये 5 जो है यानी परिवार संख्या 5, तो इस परिस्थिति में हम 5 परिवार के नाम, जो 5 परिवार अलग अलग उनका खाना बनता है एक ही भवन के एक मकान में। अनवर आलम कितना सदस्य है? तो 3, यहाँ 5 बार हम 5 भी लिख देंगे। ये कॉलम संख्या 5 है परिवार संख्या, क्योंकि इसमें एक ही भवन के एक मकान में 5 परिवार रहते हैं तो 5 बार लिख दिए 5 5 5। अब अनवर आलम हो गए। उसके बाद एक फिरोज आलम का परिवार रहता है, उनमें है 11 सदस्य है। दूसरा राज मोहम्मद मियाँ का परिवार है, उनमें 7 सदस्य है। एक है सद्दाम हुसैन, उनमें 9 सदस्य हैं। और एक है मैनुद्दीन आलम, उसमें केवल 2 सदस्य हैं। अब इनका जो क्रम संख्या हो गया इस भवन के 5 नंबर भवन के मकान संख्या 6 के आलोक में 1 2 3 4 और 5, यही इनका क्रम संख्या हो गया। फिर इनके दरवाजे पर, इन सबों के दरवाजे पर ये तो अब जो डेट में गए थे, जैसे 10 के डेट में तो 10/1/2023, 10/1/2023, 10/1/2023, 10/1/2023, 10/1/2023 और ये 9/1 में गए थे वहाँ पे, यानी मकान संख्या 4 और 5 में। तो डेट लिखवा करके सिग्नेचर कराएंगे, है ना। और इस तरह हमने, आपने देखा कि अब ये जो क्रम संख्या जो चल रहा है ना, यही परिवार की संख्या हो गई जो इस संक्षिप्त मकान सूची के भाग 1 में यहाँ पे लिखाएगा। कब? जब उप ब्लॉक संख्या होगा उस स्थिति में ये परिवार इतना से इतना। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों ने इसे देखा। और चूंकि हम सभी शिक्षक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।